दोस्तों दोस्तों मैं बेल्टॉन का कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूं ताकि आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं बेल्टॉन के एग्ज़ाम में, जो कि 14 सितंबर से होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका मेन जो करना है वो शॉर्टकट की कर लें। शॉर्टकट की लगभग सेम ही है। 3 टॉपिक आप तैयार कर लें, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले अगर इसमें देखें, रिविन एक होता है और एक मेन्यू होता है। तो रिविन और मेन्यू में क्या क्या आता है वो भी पूछ सकता है। जैसे कि हो गया आपका होम मेन्यू में क्या क्या आता है, फिर दूसरा हो गया इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या आता है। जैसे कि लिंक इंसर्ट करना है, पूछ देगा कि लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं, किस मेन्यू में आता है, ये सब। दूसरा हो गया शॉर्टकट की, जैसे कि होता है ए से जेड तक लेकर कितने शॉर्टकट की होते हैं, और इन शॉर्टकट की का यूज़ जैसे कि है, अगर कंप्यूटर आप अगर चलाते होंगे तो CTRL प्लस ए तो सेलेक्ट ऑल होता है, CTRL Z अंडू होता है, और CTRL Y रीडू, और CTRL C कॉपी, और CTRL X कट। तो गाइस ऐसे ही शॉर्टकट की ए से जेड तक आप लिख लें और इसको याद कर लें। और तीनों चीज़ MS पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड में MCQ आप कर सकते हैं। MCQ आपको करना है तो आप कोई भी वेबसाइट पे MCQ खोल लें, 20-25 MCQ खोल के आप इसको याद करें। आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारा अच्छा कोर्स मिल जाएगा 60 में 60 मारने के लिए। अगर अगर आप अभी से भी तैयारी करें तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं MCQ में। उसके बाद हो गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कम से कम 200-300 MCQ कर लें। सबसे पहले मेन ध्यान रखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स करना है आपको। जैसे कि हो गया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या क्या यूज़ होता है, कौन कैसे हुआ है, बोले तो इसका कैसा कौन सा वर्जन हुआ है और क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लें, जैसे कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, नेटवर्किंग में थोड़ा बहुत कर लें। और सब जो तीनों टॉपिक बताएं उसको तो ज़रूर करना ही है। अब रहा बात टाइपिंग का, तो टाइपिंग में अगर आप बोथ चूज़ किए हैं, अगर हिंदी आपको कमज़ोर है तो इंग्लिश पे ध्यान दें, और इंग्लिश का प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहें। मेन बात है हिंदी में टाइपिंग कैसे इम्प्रूव करें। तो हिंदी में मैक्सिमम आप 30 मारने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर 30 मार पाइएगा तभी आप 25 का WPM का स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि अगर 25 ही मारिएगा तो एक आध 2 लेटर गलत हो गया तो सीधे आपका 20-21 WPM चल जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा टाइपिंग से। तो मैक्सिमम 30 मारने का कोशिश कीजिए हिंदी टाइपिंग में, और इंग्लिश टाइपिंग अपना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर फ़ॉन्ट की बात करें कि कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कीजिएगा, तो रेमिंगटन गेल जो आता है वही इस्तेमाल होता है। आपको एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से हिंदी का। टाइपिंग बाबा पे जाइए और टाइपिंग टेस्ट दीजिए। टाइपिंग टेस्ट में आता है आपका रेमिंगटन गेल, और आप उसके अनुसार आप अपना टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट का टाइपिंग करेंगे, 15 मिनट का, या 5 मिनट का टाइमिंग चूज़ करें और प्रैक्टिस कीजिए गाइस। हिंदी का आपका टाइपिंग रेमिंगटन गेल का हो गया। typingbabar.com एक वेबसाइट है, उस पर टाइपिंग प्रैक्टिस होता है, उस पर इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनरली अगर हिंदी तो हो गया, और इंग्लिश का बात करें, अगर इंग्लिश का कोई भी वेबसाइट से आप टाइपिंग 10 या 15 मिनट्स का प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादातर आप प्रेफरेंस दीजिए कि 10 मिनट्स का करें, क्योंकि अगर TCS का आप एग्ज़ाम देखेंगे तो TCS का एग्ज़ाम में 10 मिनट्स का ही टाइपिंग होता है, और उसी के अनुसार आपका रिजल्ट निकलेगा। मैक्सिमम जो होता है 10 to 15 मिनट्स ही होता है, या 10 मिनट्स का दे सकता है, 15 मिनट का दे सकता है। तो 10 मिनट्स का टारगेट लेके ही आप अपना प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो की स्ट्रोक करने का प्रयास करें 10 मिनट्स में। आपका CBT हो गया, आपका टाइपिंग हो गया। CBT में जो तीनों चैप्टर बताया हूँ, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों अच्छे से कर लीजिए, और शॉर्टकट कीज इन लोग का कर लीजिए बहुत अच्छे से। आपका CBT भी निकल जाएगा और आपका टाइपिंग भी अच्छे से निकल के जाएगा अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो।
तो दोस्तों ऐसे ही जॉब रिलेटेड न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्टे अपडेटेड टू माई चैनल फॉर जॉब रिलेटेड न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें।